हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ओके, वेलकम हियर। स्टार्ट करते हैं। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि रियल नंबर के बारे में हमने कुछ डिस्कस किए थे। सो नाउ वी हैव की नोट्स फॉर रियल नंबर्स। ओके, या एज ए पार्ट ऑफ रिवीजन यू कैन अंडरस्टैंड दिस। जैसे कि हमने उसमें जो जो डिस्कस किया तो क्या क्या हमने कवर किया। ओके, हमने आपको बताया था कि ए और बी एग्जिस्ट करते हैं। पॉजिटिव इंटीजर इस तरह से होते हैं कि जो ए इज़ इक्वल टू बी क्यू प्लस आर को सेटिस्फाई करेंगे। ए इज़ इक्वल टू बी क्यू प्लस आर को सेटिस्फाई करेंगे। ओके, और इक्लूड्स डिवीज़न एल्गोरिथम। हमने जब एच सी एफ यानी टू पॉजिटिव नंबर ए और बी निकाले हैं, सो उसके लिए हमें कुछ स्टेप्स फॉलो करने पड़े हैं। बी क्यू प्लस आर ये हमने स्टार्ट किया था किसको जो हमारे पास यहाँ पर ए आएगा, डिवाइडेंड, डिवीज़र, कोशेंट, रिमाइंडर। ओके, ये ठीक है। अगर रियल नंबर समझाने में हो सकता है कि और ज़्यादा रिवीजन की ज़रूरत है या कुछ पॉइंट आपको समझ में नहीं आए हैं, तो उसके लिए हम जैसे हम अपनी सीरीज में आगे बढ़ेंगे तो कुछ चैप्टर कवर करने के बाद हम रिवीजन पॉइंट स्टार्ट करेंगे, तो उसमें हम इसको दोबारा भी डिस्कस कर लेंगे। लेकिन ये तभी पॉसिबल होगा जब आप लोगों की रिक्वेस्ट आएगी कि उसके और वीडियोज़ की रिक्वायरमेंट है रियल नंबर्स के, तब उसको हम दोबारा में कवर कर लेंगे। लेकिन पहले हम धीरे धीरे करके और आगे बढ़ेंगे। हमने आपको बताया था कि रिमाइंडर 0 होता है, तो जो एच सी एफ है वो जो मिनिमम वाला है वो एच सी एफ फाइंड कर लिया जाता है। जैसे यहाँ पर ए ग्रेटर है। ओके, और इस तरीके से हम इसको फाइंड कर देते हैं। और नाउ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या होती है कि कोई भी नंबर कंपोजिट नंबर होता है, हम उसको डिवाइड करते चले जाते हैं, तो वो लास्ट में डिवाइड होकर प्राइम्स नंबर्स में डिवाइड हो जाता है। प्राइम्स नंबर जो अपने अलावा और 1 के अलावा किसी और से जो है डिवाइड ना हो, उनको प्राइम नंबर हम बोलते हैं। ओके, और हमने आपको एक डायग्राम बताया था, उसमें रियल नंबर, रेशनल नंबर, ये सब हमने डिस्कस किया था। ओके, सो अदर्स पॉइंट्स, ये रेशनल नंबर ये जो डिस्कस है हम नेक्स्ट यूनिट में यानी नेक्स्ट चैप्टर में भी करने वाले हैं। ओके, रेशनल और इरेशनल वाला। ओके, सो अंडर रूट पी इज़ इरेशनल विच पी इज़ where, it means where p is prime. A number is called irrational if it cannot be written in the form p by q. ओके, यानी जो इस टाइप की फॉर्म में हम इसको नहीं लिख सकते, तो उसको हम इरेशनल की कैटेगरी में हम डालेंगे। जैसे कि हमने 3/2 लिखा, तो इसको हम डिवाइड कर पाएंगे पॉसिबली, तो दैट विल बी 1.5, सो दैट इज़ रेशनल। बट इफ़ विल से फॉर एग्ज़ाम्पल हमने कहा अंडर रूट 2, तो इसकी वैल्यू आप जानते हैं, तो वैल्यू इसकी इस तरह से डिविजिबल नहीं होती, तो इसको कहेंगे इरेशनल, बिकॉज आपको यहाँ पर इसकी वैल्यूज़ इस तरह से आगे आगे लिखनी होगी कई डिजिट्स में। ओके, ओके, नाउ वी विल डिस्कस चैप्टर 2 पॉलिनोमियल। ओके, सो पॉलिनोमियल के क्वेश्चन डिस्कस करने से पहले इसके की नोट्स जो हैं हम पहले डिस्कस कर लेते हैं। ओके, फर्स्ट, एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जो हमारे पास है ए नोट एक्स की पावर एन A1 एक्स की पावर n-1, यानी ये पावर जो है एन एक्स की जो पावर है वो यहाँ से कम होती जा रही है, और लास्ट में एक्स की पावर 0 यानी कांस्टेंट रहेगा। और इसको एक्सप्रेशन को बनाने के लिए हमने यहाँ ए की पावर 0, 1, 2 एंड सो ऑन कंसिडर कर लिया है। ओके, और वेयर ए नोट A1 A2 A3 आर रियल नंबर्स, ये रियल नंबर हैं। ओके, और जो n है वो नॉन निगेटिव इंटीजर है। ओके, एंड ए नोट जो स्टार्टिंग है इज कॉल्ड पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n। ओके, यानी जो डिग्री n है उसके साथ ये लाई कर रहा है, तो उसको कहेंगे हम ए नोट एक्स की पावर
यानी ए नोट ये इज कॉल्ड पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री एन, यानी डिग्री एन के साथ ये इसका कोफिशिएंट है। ओके, नाउ डिग्री द हाइएस्ट पावर ऑफ एक्स इन ए पॉलिनोमियल पी एक्स कॉल्ड द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। ये एक पॉलिनोमियल है, तो जो हाईएस्ट पावर है, जैसे ये इक्वेशन है तो इसके अंदर हाईएस्ट पावर एक्स की पावर एन है, तो ओके तो डिग्री उसको एन इसकी डिग्री हो गई। ओके, अगर पॉलिनोमियल होते हैं जिसकी डिग्री 1 होती है, जैसे कि लेट्स से एक्स प्लस 2, सो इसकी डिग्री 1 है, सो इसको कहा जाएगा कि डिग्री 1 और इसका एक नाम होगा जो कि होगा लीनियर। ओके, सिमिलरली अगर डिग्री 2 है लाइक दिस एक्स स्क्वायर, अब यहाँ पर आगे प्लस एक्स की टर्म हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। एक्स स्क्वायर की टर्म होनी कंपलसरी है, ज़रूरी नहीं कि एक्स की टर्म भी हो सकता है सिर्फ एक्स स्क्वायर की हो, कांस्टेंट की हो। ओके, सो इसको कहा जाएगा क्वाड्रेटिक, और 3 है तो उसको कहा जाएगा क्यूबिक। ओके, अगर ये सीरीज आप इसी तरीके से सिंसियरली समझते रहें, उसकी रिवीजन करते रहें, तो आप मान के चलिए कि आपको मैथ्स जो है इजी लगेगा इंशाल्लाह। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। ओके, ये टाइप्स डिग्री के बेसिस पे थे। ओके, ये टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, इसको अगर नंबर 1 हमारे पास सपोज़ कीजिए कि कोई पॉलिनोमियल है, जैसे 2 है, एफ एक्स इज इक्वल टू 2 है, एफ एक्स इज इक्वल टू 2। ओके, ये मैंने लिख दिया इधर, ठीक है, एफ एक्स इज इक्वल टू 2 लिख दिया है, ठीक है। ओके, तो एफ एक्स इज इक्वल टू 2 है, तो इसके अंदर एक्स की कोई पावर नहीं है, मैं इधर लिख देता हूँ, ये एफ एक्स इज इक्वल टू 2 है, इसमें एक्स की कोई पावर नहीं है, तो इसका नाम होगा कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ओके, और ऐसे ही 2, 3, 4 कुछ भी के अप टू के, तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। लीनियर पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 1 हो, जो मैं आपको एग्जांपल यहाँ पे दे चुका हूँ, ए एक्स प्लस बी की फॉर्म होगी। क्वाड्रेटिक ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होगी, कोई भी एग्जांपल हो सकता है, ठीक है। मैक्सिमम डिग्री 2 होनी चाहिए एक्स की पावर। क्यूबिक, इसमें मैक्सिमम 3 होनी चाहिए एक्स की पावर 3। ओके, सो व्हाट इज़ बाई क्वाड्रिक पॉलिनोमियल। ओके, सो इसको भी 1, 2, 3 हमने यहाँ पे डिस्कस किया था, तो इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। ए पॉलिनोमियल डिग्री 4 होती है तो उसको बाई यानी डबल क्वाड्रेटिक कहा जाता है, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहा जाता है। ओके, सो डिग्री 4, अब इसके अंदर ये 4 है। ओके, सो इसको कहा जाएगा ये बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इस तरीके से हम इसको कंसिडर करते हैं। ओके, ओके, नाउ गो टू द इंटरेस्टिंग पॉइंट, द ज़ीरोज़। ये जो ज़ीरोज़ है, ज़ीरोज़ के लिए इसका मीनिंग आप समझ लीजिए। ज़ीरोज़ का मीनिंग है रूट्स। अब आप कहेंगे रूट्स क्या है, ज़ीरोज़ क्या है, यानी सॉल्यूशन पॉइंट्स या सॉल्यूशन। ओके, सॉल्यूशन पॉइंट्स। ज़ीरोज़ यानी वो वैल्यू जिससे ये ज़ीरो में कन्वर्ट हो जाए। ओके, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपके पास कोई फंक्शन है x माइनस 3, ओके, सो यहाँ पर आप अगर x की वैल्यू 3 रखेंगे तो 3 माइनस 3 ज़ीरो हो जाएगा, तो इसलिए ज़ीरो जिसका, सो x इज इक्वल टू 3 इज़ इसका ज़ीरोज़ है, ठीक है। ओके, क्योंकि ओके टेक्निकली इसको आप ऐसे निकाल सकते हैं कि जो एफ एक्स है इसको हम y से एज्यूम करते हैं, यानी y इज इक्वल टू एक्स माइनस 3। अब यहाँ पर हम डायग्राम बनाएंगे x का, यहाँ बनाएंगे y का डायग्राम बनाएंगे इस तरीके से। तो x के लिए अगर हम कुछ वैल्यूज़ यहाँ पर पुट करेंगे तो यहाँ ये जो मैं बता रहा हूँ ये वाला पॉइंट, ये पॉइंट नेक्स्ट के लिए है। चलिए पहले नेक्स्ट पे बढ़ते हैं फिर देखते हैं। तो जो ज़ीरोज़ है हमारा,
ज़ीरोज़ वो जैसे हम फाइंड करेंगे ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल प्रीसियसली एक्स कोऑर्डिनेट, यानी इसके लिए मुझे पॉइंट बताना ज़रूरी होगा। तो एक्स की मान लिया कोई वैल्यू एज्यूम कर लिया -2, फिर -1 नेगेटिव, फिर 0 और 1 और 2। ओके, तो y की वैल्यू -2 पर कितनी होगी? जैसे हम इसमें -2 रखेंगे तो -5 होगी, -1 रखेंगे तो -1 -3 -4, और 0 रखेंगे तो -3, और 1 रखेंगे सो -2, और 2 रखेंगे तो 2 यानी -1 होगा। और एक वैल्यू और ले लेता हूँ मैं यहाँ पर, क्योंकि मैंने बताया था x बराबर 3 ज़ीरोज़ है, तो मैं 3 भी यहाँ पे लिख देता हूँ। ये मैंने यहाँ इसको 3 लिख दिया। 3 पर वैल्यूज़ होगी मेरी 3 - 3 यानी ज़ीरोज़। तो जब भी ये ज़ीरो फाइंड होगा तो ये इसका ज़ीरोज़ होगा, ज़ीरो के रेस्पेक्ट में। ओके, अब इसका डायग्राम जो बहुत ज़रूरी आपके लिए समझना, उसके लिए हम क्या करेंगे, हम इस तरीके से एक एक्सिस बनाएंगे। इसके अलग से भी हम न्यूमेरिकल करेंगे, लेकिन हम इसको सीख रहे हैं फ़िलहाल कैसे स्टार्ट करेंगे। तो x की वैल्यू पॉजिटिव, x की वैल्यू नेगेटिव, y की वैल्यू पॉजिटिव, y की वैल्यू नेगेटिव। x हमारे पास -5 तक मैक्सिमम वैल्यू हमें लेनी है, y की तो हम 1 2 3 4 5, यानी ये y माइनस में है तो ये -5 आ जाएगा। 1 2 3 4 5, इधर भी मैंने कुछ पॉइंट बना लिए हैं, और उसी साइज़ के 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, इस तरीके से सेम साइज़ में डिवाइड कर लिया है। ओके, अगर सेम साइज़ नहीं रखेंगे तो ग्राफ बनाने में आपको प्रॉब्लम आएगी। ओके, सो -2 पे 5, यानी जब x की वैल्यू -2 है, यानी आप यहाँ पर है इस पॉइंट पे, तो -5 मतलब यहाँ पर y की वैल्यू -5 है यहाँ पर, तो -2 -5 यहाँ पर मैच हो रहा है। यानी यहाँ पर अगर मैं डॉट लगाता हूँ तो मैं इसको लिख सकता हूँ -2 -5, ये मेरे कहने का। तो ये मेरा पहला ऑर्डर्ड पेयर हो गया। सिमिलरली दूसरा -1 -4, सो दिस इज़ -1 एंड दिस इज़ -4, सो हेयर समवेयर लाइक यहाँ पर अराउंड, ओके, स्पेस होगा तो आप इसको भी यहाँ पे लिख दीजिए -1 -4। सेकेंड पॉइंट, थर्ड, एंड नाउ फॉर थर्ड पॉइंट को देखते हैं। थर्ड पॉइंट है हमारा 0 -3। ओके, आई थिंक क्लियरली विजिबल टू यू। ओके, ओके, 0 -3, यानी x की वैल्यू जब 0 होगी तो इस पॉइंट पर दोनों की वैल्यू 0 होती है। 0 पर -3, यानी इस पर -3, 1 2 3, यानी ये आपका थर्ड पॉइंट हो गया। वी कैन से 0 -3। ओके, द फोर्थ इज़ 1 -2। जब ये वैल्यू 1 होगी x की तो 1 पे -2 होगा। ओके, सो ये 1 है, 1 पे -2, 1 पे -2, यानी ये पॉइंट यहाँ पे लाई करेगा। ओके, 1 पे -2 यहाँ लाई करेगा, और 2 पर -1, यानी ये 2 है और ये -1 है, यानी यहाँ पर कोई पॉइंट इस तरह से होगा जो 2 पर -1। ओके, 3 पे 0 मीन्स, ये ध्यान से देखिए, जैसे ही वैल्यू 1 2 3, यानी x की वैल्यू 3 पहुँचती है तो उस टाइम y की वैल्यू इस पॉइंट पर, यानी इस एंटायर पॉइंट पर, इस लाइन पर एंटायर जब भी टच होता है तो y की वैल्यू 0 होती है। इस वाले पे जहाँ टच होता है अगर, तो वहाँ पर x की वैल्यू 0 होती है। ओके, जैसे ये पॉइंट टच हो रहा था तो इस पॉइंट पर, इस लाइन पर जो पॉइंट टच होगा उसमें x की वैल्यू 0 होगी, अगर एग्जैक्टली इस पर वो टच हो जाएगा। ओके, सो 3 0 3 1 2 3 1 2 3, x की वैल्यू 3 पर 0, यानी इस तरीके से वो पॉइंट टच हो जाएगा। और जब आप ग्राफ बनाएंगे प्रीसियसली तो इस टाइप का ग्राफ आपको एक मिलेगा। तो अब आप ग्राफ बनाना सीख गए हैं। ओके,
अगर आपको स्टेप समझ में आए हैं तो वीडियो को रिवर्स करके उसको दोबारा आप चेक कर सकते हैं। ओके ओके, अब आपने मेन पॉइंट सीख लिए हैं, तो ये बाकी पॉइंट अब डिस्कस कर लेते हैं। ओके, पॉलिनोमियल चैप्टर को अच्छे से समझने के लिए, तो ये पहला पॉइंट था, इसमें इसी को डिस्कस किया जा रहा था कि अगर एक्स जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है वही पॉइंट उसकी वैल्यू बताता है। जैसे कि ये डायग्राम आपने देखा, ठीक है, तो इसमें क्या होता कि एक x की वैल्यू के लिए एक y की वैल्यू एक फिक्स होती है, तो उसी लाइन को यहाँ पर टेक्निकली डिस्कस किया गया। ओके, ए पॉलिनोमियल कैन हैव एट मोस्ट द सेम नंबर ऑफ जीरोज एज द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। इस पॉइंट को समझना भी बहुत ज़रूरी है। ओके, इसका मतलब क्या है, सपोज़ कीजिए आपके पास कोई इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस और -4 इजिकल टू 0 समथिंग, मैं कुछ भी कह सकता हूँ। तो इसमें x की पावर कितनी है, 2। जितनी ये पावर है तो इसके जो रूट्स निकलेंगे तो x इजिकल टू +-2, तो एक हो गया +2, एक हो गया -2। तो जो ज़ीरोज़ हैं, इसके नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ हैं वो कितने आएंगे, 2। जितनी यहाँ पर पावर होगी, अगर यहाँ पर 2 पावर होगी तो 2 ज़ीरो जाएंगे, 3 होगी तो 3 ज़ीरो जाएंगे, एंड सो ऑन। तो यही पॉइंट आपको क्लियर करना था। आई थिंक ये इजी पॉइंट है। फॉर क्वाड्रिक पॉलिनोमियल के लिए क्या होता है, अगर हमारे पास कोई इक्वेशन है तो सम ऑफ ज़ीरोज़ होता है, तो यानी रूट्स निकालना है, रूट्स का सम निकालना है, तो -b/a उसका फार्मूला होता है। और अगर प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ होता है तो c/a उसका फार्मूला होता है। ओके, इसके न्यूमेरिकल के साथ इसको हम डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि बिना न्यूमेरिकल के ये आपको समझ में नहीं आएगा। या आप इस तरह से सोच लीजिए कि अभी फ़िलहाल के लिए जैसे मैंने ये रूट्स निकाले हैं, तो जो इनका सम है, सम इन दोनों का सम है, तो सम है इसका 2 - 2 दैट इज इक्वल टू 0। सो इट मीन्स जो सम है -b/a सम है तो वो 0 आना चाहिए, यानी -b/a। सो b बोलते हैं हम, जो एक्स स्क्वायर के साथ है उसे a बोलेंगे, जो कि 1 है यहाँ पर, और b जो x के साथ है, x का कोफिशिएंट है वो कुछ भी नहीं यहाँ पर, यानी 0 है। 0 डिवाइडिंग 1 हो सकता है आपको ये समझ में ना आया हो, मैं आपको यहाँ से लिख के दिखा देता हूँ। a² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से इसकी कंपेयर करते हैं, तो एक्स स्क्वायर के साथ जो है वो a होता है, तो यानी ये a हो गया, जो कि यहाँ पर 1 है। प्रोडक्ट में हमेशा 1 ज़रूर होता है। और b, ये b है जो x के साथ है, ये 0 हो गया। ओके, सो b 0 हो गया, तो अब इस तरह से आप इसका -b/a से इसका सम निकाल सकते हैं, तो ये आपको आगे यूज़फुल हो जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने आपको डिस्कस कर दिया। अब 2 पॉइंट और डिस्कस करते हैं और आज का लेक्चर जो है हमारा ओवर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट, द डिवीज़न एल्गोरिथम स्टेट दैट गिवन एनी पॉलिनोमियल px एंड पॉलिनोमियल gx, अगर हमारे पास 2 पॉलिनोमियल हैं तो उनके लिए 2 qx और rx हमारे पास अवेलेबल होगा, सच दैट कि px को हम इसके साथ gx.qx और यानी rx.gx में डिवाइड कर सकते हैं। इसका मतलब सीधा सीधा ये समझ लीजिए, जैसे कि कोई नंबर होता है, जैसे हम अभी ये मैं सिर्फ समझाने के लिए छोटा सा पॉइंट बता रहा हूँ, जैसे कि 4 है, तो 4 भी जो है डिविजिबल बाय 2 होता है, डिविजिबल बाय 2। ओके, सिमिलरली जो 8 होगा, सो चूँकि 8 में 4 आएगा तो वो भी डिविजिबल बाय 2 भी होगा और डिविजिबल बाय 4 भी होगा। तो इसी पॉइंट को यहाँ पर टेक्निकली कहा जा रहा है, इसको हम आगे न्यूमेरिकल में डिस्कस कर लेंगे। आई होप आपको थोड़ा सा समझ में आया होगा। अभी इसको अभी हम डीप में नहीं कर सकते, क्योंकि हम जो स्टार्टिंग कर रहे हैं वो कॉमन स्टूडेंट सबके लिए लेके कर रहे हैं। ओके, तो जहाँ इसके एग्जांपल आएंगे वहाँ हम इसको डिस्कस कर लेंगे। नाउ ओके, डिवीज़न एल्गोरिथम, इसमें जो डिग्री है, डिग्री हम कैसे फाइंड करेंगे, चलिए पहले मैं आपको थोड़ा सा उसका हिंट दे देता हूँ, फिर आपको समझ में आ जाएगा। हालांकि मैं अलग से इसको स्टार्ट करना चाह रहा था, तो ओके, लेकिन आप फिर भी
एक लाइन में समझाने की कोशिश करता हूँ कुछ। अगर आपके पास x की पावर 4 है और समथिंग लाइक दैट कुछ भी है, अगर आप उसको डिवाइड करेंगे x की पावर 2 से, ओके, सो क्या ये डिविजिबल पॉसिबल है, और है तो इक्वेशन कैसा होगा? तो इससे डरने की और घबराने की ज़रूरत नहीं है। इसको हम डिवाइड कैसे कर सकते हैं, इजी है, थोड़ा सा कंसंट्रेट होने की ज़रूरत है बस। ओके, सो अगर हम इसको करेंगे तो चूँकि x की पावर 2 x की पावर 4 है, तो ये तो श्योर है कि आपके पास x की पावर 2 का प्रोडक्ट आएगा, ठीक है। सो अगर हम x की पावर 4 को x की पावर 2 से करते हैं, x की पावर 2 का प्रोडक्ट आएगा, क्योंकि अगर यहाँ पर पावर 5 हो x की पावर, और यहाँ पर x की पावर 1 हो और समथिंग लाइक कुछ भी हो आ गया, जब हम इसको प्रोडक्ट करेंगे तो सिमिलरली इसमें एक 5 पावर है, इसमें 1 पावर है, तो x की पावर 4 प्लस एंड सोन समथिंग या माइनस समथिंग, ये हमारा रिज़ल्ट आएगा। ओके, सो इससे रिगार्डिंग ही यहाँ कहा जा रहा है। तो और एग्जांपल इसके जो हम क्वेश्चन कंसिडर करेंगे तब ये दोनों पॉइंट आपके क्लियर हो जाएंगे। ओके, चलिए देखते रहिए। और ये सेकंड यूनिट के की पॉइंट्स हो गए पॉलिनोमियल के। पॉलिनोमियल का चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे, और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और व्यूज़ बढ़ाइए ताकि हमें मोटिवेशन मिले। ओके, चलिए, ओके, हैव ए नाइस डे।